हेलो बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है और हमारे एमपी के भाई बहन जो भी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, बीएड डीएड पढ़ रहे हैं, खास करके बीएड डीएड वालों के लिए खुशखबरी है। 10th पास और बीएड डीएड होना बहुत जरूरी है, तब आप ये फॉर्म डाल पाओगे, ये वैकेंसी में भाग ले पाओगे आप लोग। यहाँ पर यदि मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर वैकेंसी है टोटल, यदि वैकेंसी की मैं बातें करूं तो 8113 पोस्ट है, जिसमें से आपको तो एक ही चाहिए और आप अच्छी तैयारी में लगे हो। ये मुझे आशा है कि इस बार आप नौकरी लग जाओगे। अब यहाँ पर देखें हम 2024 का नोटिफिकेशन है, आज ही नोटिफिकेशन आया है, कुछ पल पहले, ध्यान रखना, और कुछ पल बाद आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ध्यान रखना। यहाँ पर मैं बातें करूं एमपी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है ये, और ये वर्ग 3 की वैकेंसी है। ध्यान रखना, वर्ग 5 से की वर्ग 3 की वैकेंसी है। यहाँ पर अपन देखिए जनरल है, अदर स्टेट मान लो कोई यदि फॉर्म डालना चाहता है जनरल कैटेगरी का या अदर स्टेट का, तो 560 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 560 रुपए। और यदि रिजर्व कैटेगरी कोई है तो 310 रुपए लगेंगे। इसके बाद यदि हम देखें फॉर्म डालेंगे कब से, तो यहाँ पर यदि देखें हम कि फॉर्म डालेंगे कब से, तो 1/10/2024 से फॉर्म डालेंगे आपके। कब से डालेंगे? 1/10/2024 से। हाँ बोलो। चालू 1/10/2024 से फॉर्म डालेंगे, ध्यान रखना। और लास्ट डेट की हम बात करें, यहाँ पर लास्ट डेट की समझे, ये फॉर्म की लास्ट डेट है, तुम सोचो तुम्हारी लास्ट डेट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट है 15/10/2024। यहाँ पर करेक्शन डेट भी दी है, यदि फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसे सुधार सकते हो आप लोग। और वो सुधारने की डेट है 10/11/2024। ये फॉर्म सुधारने की डेट है, ये फॉर्म की लास्ट डेट है, और ये फॉर्म भरने की प्रारंभिक डेट है। ध्यान रखना, समझ गए? यहाँ पर 10/11/2024 से ध्यान रखना, सुधारने की डेट है। यहाँ पर लास्ट डेट है 15/10/2024। अच्छा, फॉर्म सुधारने की करेक्शन की 20/10, यहाँ पर 20/10 है करेक्शन की, 20/10/2024 ये करेक्शन डेट, समझ गए? और हम आगे चले यदि तो देखते हैं आगे क्या दिया है। अब यहाँ पर बोला है 10th + 2 50% से ज्यादा होना चाहिए। और वैसे मैं बता दूं आपको, बीएड डीएड 50% से नीचे होगा नहीं, मतलब वही बच्चे होंगे जो 50% से ऊपर होंगे वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। जिसके 12वीं 50% से ऊपर है वो ही फॉर्म में भाग ले सकता है, इस नौकरी में भाग ले सकता है, मतलब पेपर तक जा सकता है। यदि हम देखें और आगे इसका सिलेबस क्या होगा और क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम देखते हैं। ये है आपका सिलेबस। ये है आपका सिलेबस। देखो, वर्ग 3 की वैकेंसी है ये, प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा है ये। यहाँ पर हम देखें तो पात्रता परीक्षा है तो 150 अंक का पेपर होगा टोटल। यदि देखें तो 150 अंक है इसमें, और प्रत्येक, ध्यान रखना, एक प्रश्न पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, कोई भी ऋणात्मक मान में नहीं होगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। यदि हम देखें तो यहाँ बहुविकल्पी होगा। बहुविकल्पी का मतलब होता है इसमें विकल्प होते हैं आपके पास, लिखने वाला नहीं होगा, आपको टिक करने वाला पेपर होगा, ध्यान रखना। यदि हम और आगे देखें तो यहाँ पर सिलेबस
जिसे पेडोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी बोलते हैं हम हिंदी में यदि हम बोले तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। हाँ 30 क्वेश्चन आएंगे, मैं 3 बोल दिया सॉरी। 30 क्वेश्चन आएंगे, वो 30 मार्क के रहेंगे और 30 अंक के रहेंगे। 30 अंक का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलेगा। यदि लैंग्वेज हम भाषा की बात करें, जिस भाषा आपकी वहां पर आपने बीएड डीएड कर रहे हो उस भाषा के मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे 30 अंक और 30 अंक यहाँ पर। फिर हम देखें यहाँ पर गणित के मैथमेटिक्स बोलते हैं इसे, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन पर 30 अंक रहेंगे। फिर आपका पर्यावरण अध्ययन भी आएगा, समझे, जो आसपास का आपका पर्यावरण है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट पर ध्यान रखना 30 अंक है, मात्र 5 सब्जेक्ट पर देखें तो 150 अंक है। कितने अंक है ये? 150 अंक है। समझ गए? ये आपकी जानकारी है और इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।